भागलपुर के निवर्तमान में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन का तबादला मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के रूप में हुआ है। सुब्रत कुमार सैन ने नए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को जिलाधिकारी कार्यालय में अपना पदभार सौंपा। सुब्रत कुमार सैन ने भागलपुर में दिए गए 3 वर्ष 27 दिनों के कार्यकाल को स्वर्णिम बताते हुए कहा कि सभी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और आम लोगों के सहयोग से उनका कार्यकाल बेहतर रहा। इस दौरान उनके समय में किए गए विकास योजनाओं को गिनाते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से विकास कार्य धरातल पर उतारे जा सके। एक तरफ जहां सुब्रत कुमार सैन ने कहा कि 3 साल का कार्यकाल हमारा काफी अच्छा रहा। विक्रमशिला समानांतरपुर भोलानाथ पुल के अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट यहां शुरू हुए, जिसमें लोगों का और पदाधिकारी का भरपूर सहयोग मिला। पूरी टीम का सहयोग मिला, चाहे वह चुनाव हो, बाढ़ हो, सभी अच्छे से गुजरे। वहीं भागलपुर वासियों का उन्होंने धन्यवाद कहा। वहीं नए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी लोगों की मूलभूत समस्या पर कार्य करना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करना। देखिए क्या कह रहे हैं भागलपुर के निवर्तमान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन और नए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी। 3 साल का एक लंबा समय होता है और बहुत अच्छा लगा भागलपुर में। यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट संजोग से उस समय ही क्रियान्वित होने थे, चाहे 4 लेन हो, विक्रमशिला के पैरेलल पुल हो, भोलानाथ पुल हो, वीरपुर का ब्रिज हो, और भी SC ST के लिए जो आवासीय विद्यालय, PBC के लड़कों के लिए स्कूल और बहुत कुछ जो उस समय में चूँकि होना था और संयोग था कि मेरा पदस्थापन उस समय भागलपुर जिले में था, तो कई सारे कार्यों को करने का, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कराने का मौका मिला। लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिला, सारे पदाधिकारियों का, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, नीचे ब्लॉक, अंचल और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग बननी है, वो भी स्वीकृत हो चुकी है, मल्टी लेवल पार्किंग भी अब बन जाएगा। तो बहुत सब कुछ जो है, चूँकि इस समय में सारा प्रोजेक्ट आया और एग्जीक्यूट हुआ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ मैं अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करूँगा और मैं देखूँगा कि लोगों की समस्याएं मूल रूप से क्या हैं और उसको प्रायोरिटाइज करूँगा। और प्रायोरिटाइज करने के बाद मैं प्रयास करूँगा कि एक-एक को हम लोग रिज़ॉल्व करें। और दूसरा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ज़िले का विकास तभी संभव है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा ग्रोथ दें, ताकि लोगों को हर मामले में सुविधा हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी, जिसको कि मैं सबसे पहले रिज़ॉल्व करना चाहूँगा। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के नए SP पूरन झा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। रविवार की ही रात वे नवगछिया पहुंच गए थे। सोमवार को पूरी तरह से कार्यभार संभाल लिया। बातचीत में उन्होंने बताया कि नवगछिया में अपराध नियंत्रण और दियारा इलाके में शांति कायम रखना ही उनकी प्राथमिकता होगी। भागलपुर में ASP सिटी रहे और पटना ट्रैफिक SP से तबादला होने के बाद नवगछिया के SP बनाए गए पूरन झा ने कहा कि आम लोगों को शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, अपराधियों की गिरफ्तारी पर जोर दिया जाएगा। नवगछिया SP से बगहा SP बनाए गए SK सरोज ने नवगछिया में अपने कार्यकाल पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि वहां लोगों का पुलिस को बहुत सहयोग मिला। ज्यादातर बड़े आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन भी किया गया। गौरतलब है कि SK सरोज भी नवगछिया SP बनने से पहले भागलपुर में SP सिटी रह चुके हैं। जी, अभी सभी थाना अध्यक्ष एवं पुलिस उपाधीक्षक के साथ बैठक की गई। इस संबंध में नवगछिया के सभी SHOs को, DSPs को बताया गया कि हमें क्राइम पे नियंत्रण करना है, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार करना है। किस तरह से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना है? अभी हम लोगों ने जैसे इस मीटिंग में बात करी, मुझे पता लगा कि यहाँ एक ऑफिसर है और उसके साथ 13 सिपाही हैं। उनका प्रतिनियुक्ति विभिन्न जगहों पर है। मैं उन जगहों पर चेक करके उसको दोबारा अगर हो सके तो ज़रूर दूसरे ढंग से प्रतिनियुक्त करूँगा। साथ ही साथ उन सभी को एक वायरलेस सेट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि वो हम लोगों से हमेशा कनेक्ट रहें, ताकि यदि कोई जाम लगता है, कहीं लगता है, तो सभी थाने को और संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को इसकी सूचना प्राप्त हो सके, जिससे कि हम अतिरिक्त बल वहाँ भेज सकें। सर, 11 क्षेत्र में किस तरह से काम करना है? आज भी हम लोगों ने लातर गांव में पेट्रोलिंग की है, फुट पेट्रोलिंग भी की है, तथा उसके अलावा हम लोग गाड़ियों से भी कई इलाके में घूमे हैं। काफ़ी कंबाइंड टीम थी हमारी। हम लोग रेगुलर पेट्रोलिंग करेंगे उन इलाकों में, ताकि उस इलाके में क्राइम कम से कम हो। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के सबौर कॉलेज में सोमवार को शिक्षिका और छात्रा के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई। घटना के बाद कॉलेज परिसर में हंगामा मच गया। किसी तरह आरोपी छात्रा को पकड़कर शिक्षिका ने थाने लाई, जहां पर पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत करवाया। अर्थशास्त्र की शिक्षिका डॉक्टर श्वेता कुमारी ने बताया कि मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। एक बच्ची आई और उसने पूछा कि मैम, अर्थशास्त्र क्लास कहाँ हो रही है। जब मैंने उनसे पूछा कि किस फैकल्टी से हो, वह नकाब में थी, तो शिक्षिका ने छात्रा से कहा कि नकाब हटाना जरा, किस कॉलेज की हो पता नहीं चल रहा है,
कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे धर्म के खिलाफ है। नकाब हटाने से उन्होंने मना किया। तभी मैंने कहा कि स्टाफ रूम से तुम बाहर जाओ, तो छात्रा अड़ गई और उन्होंने कहा कि स्टाफ रूम से मैं बाहर नहीं जाऊंगी। छात्रा ने शिक्षिका से कहा कि यहाँ पर लड़के लोग हैं, हम नकाब नहीं हटाएंगे। शिक्षिका ने छात्रा से कहा कि यहाँ धर्म की कोई बात नहीं है, यह कॉलेज है, यहाँ धर्म नहीं होता। इस वजह से उसको स्टाफ रूम से बाहर निकाला गया। इसी में धक्का मुक्की करने लगी। इसी तरह कॉलेज से सबोर थाने लाए। कॉलेज के माहौल पूरी तरह से खराब हो रहा था, तो मौजूद कॉलेज में छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए कि मैडम पर हमला हो गया है। किसी तरह छात्रा को कॉलेज से सबोर थाने लाया गया। सबोर थाने में आरोपी छात्रा ने शिक्षिका से माफी मांगी। वहीं उन्होंने आगे बताया कि आइंदा इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर पिटीशन दे रही। आगे इस तरह की घटना होती है तो कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से विधि संबंध कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि बच्ची सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की स्टूडेंट है। इधर घटना के बाद आरोपी छात्रा के पिता भी सबोर थाने पहुंचे, जहां पर शिक्षिका से माफी मांगी। तब जाकर मामला शांत हुआ। मामले को लेकर प्रभारी प्राचार्य वरुण कुमार मिश्र ने बताया कि विद्यालय में इस तरह की घटना का निंदा करता हूं। कॉलेज में छात्र छात्राओं को अनुशासन में रहना चाहिए, शिक्षिका पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सतत प्रयास करूंगा। हम सबौर कॉलेज सबौर में अर्थशास्त्र के शिक्षक हैं। मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। एक बच्ची आई, वो अर्थशास्त्र फैकल्टी की है नहीं, पता चला जैसा कि अभी वो आई, पूछी मैम क्लास कहाँ हो रही है, मेरी मैम कहाँ है। हम बोले कि बाबू तुम किस फैकल्टी की हो। वो नकाब में थी। तो बोले नकाब हटाना थोड़ा, तुम किस कॉलेज की हो पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे धर्म के खिलाफ है मैम ये, और नकाब हटाने से वो मना की। उसके लिए हम उसको बोले कि तुम स्टाफ रूम से बाहर जाओ। तो उन्होंने कहा कि स्टाफ रूम से बाहर नहीं जाएंगे हम, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, यहाँ बच्चा है, ये बॉयज़ हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, इनके सामने हम नकाब नहीं। बोले इसमें यहाँ धर्म की कोई बात ही नहीं है, ये कॉलेज है, यहाँ धर्म नहीं होती है। और उस बच्ची को वहाँ से हटा के हमको लाना पड़ा, और इस वजह से उसको थोड़ा, अब वो माफ़ी मांग रही है कि मैम हमसे गलती हो गई है, हमें पता नहीं था। उसने हमला वगैरह भी किया, आपको देखता हूँ। हाँ, वो बच्ची, उसको स्टाफ रूम से बाहर निकालने के दौरान वो उन्होंने अपने नाखून से मेरे फेस पे, नाखून होंगे, बच्ची हाथ लगाई, फेस पे आ गया, और फेस पे मेरा सारा ये है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो आगे क्या किए और कहाँ आए आप लोग? आगे कॉलेज की माहौल बहुत ख़राब हो रहा था। सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के बच्चे मैम के ऊपर को लगा कि मैम को हमला हो गया है, मैम पे बहुत बड़ा हमला हो गया, तो वो लोग एग्रेसिव हो गए, और उस चीज़ को शांत करने के लिए हमको यहाँ सबौर थाना प्रभारी के पास आना पड़ा। क्या कुछ स्टैंड लिया गया है? थाना प्रभारी स्टैंड यही लिया गया कि बच्चे का करियर है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो उसके लिए हमको यही है क्या उसको मतलब माफ़ी मांगी है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती ना हो के लिए भी वो पिटीशन दे रही है। और आगे इस तरह की गलती होगी तो फिर उसके लिए हमारे प्रशासनिक ओर से, कॉलेज के प्रबंधन की ओर से कार्रवाई की जाएगी, और उसके लिए हम लोग फ्री रहेंगे। विद्यालय में आज ऐसा देखने को मिला कि एक छोटी मोटी घटना घटी जो कि अशोभनीय है। छात्रों को अनुशासित, छात्र एवं छात्राओं को अनुशासित रहना चाहिए। शिक्षकों से या शिक्षिकाओं से उचित बात करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने के संबंध में उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछना चाहिए, लेकिन हमारे महाविद्यालय के शिक्षिका से उलझ जाना ये अच्छी बात नहीं है, जो अशोभनीय है। और हम क्या विशेष अभी बोल सकते हैं, ये अशोभनीय बात। आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए मैं सतत प्रयास करूँगा। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंशी पट्टी गंगापुर निवासी दीपक कुमार की पत्नी ने अपने पड़ोसी और सुल्तानगंज थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि पीड़िता किरण कुमारी ने इसको लेकर एसएसपी आनंद कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं सोमवार को एक बार फिर से एसएसपी कार्यालय पहुंची महिला ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले लखनलाल शाह के पुत्र अरुण कुमार के द्वारा दीवार की छेद से स्नान करते वक्त महिला का वीडियो बना लिया गया, और उसका विरोध करने पर अरुण कुमार उन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट करता है। महिला ने बताया कि उसका पति परिवार के भरण पोषण के लिए बाहर रहता है, और रात के वक्त भी उसका दरवाजा खटखटाकर उसे आरोपी द्वारा परेशान किया जाता है। साथ ही महिला ने बताया कि बीते 17 जनवरी की शाम को भी अरुण कुमार नहाने जाने के वक्त वीडियो बनाने लगा, और उससे जब विरोध किया गया तो अरुण के साथ उसका पूरा परिवार, पीड़िता और उसके परिवार वाले उलझ गए और जमकर मारपीट की। किरण कुमारी ने बताया कि आरोपी पक्ष के द्वारा उसके बुजुर्ग ससुर छुट्टी पर आए उसके पति और उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें उसके ससुर का सर फट गया और वे घायल हो गए।
वहीं किसी तरह से महिला और उसके पति ने भागकर अपनी जान बचाई और घटना की पूरी जानकारी सुल्तानगंज पुलिस को दी, लेकिन पुलिस द्वारा एफआईआर लेने से मना कर दिया गया, जिसके बाद वो न्याय की गुहार लेकर 19 जनवरी को एसएसपी के पास पहुंची और एसएसपी के निर्देश पर 20 जनवरी को सुल्तानगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं घटना होने से कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पक्ष कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उल्टा उन सभी को आरोपियों के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। आखिरकार इससे तंग आकर महिला ने सरकार और पूरे प्रशासनिक तंत्र से उसे न्याय देने की गुहार लगाते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति या उसे न्याय दिया जाए या तो अपराधियों की जगह पुलिस के द्वारा ही उसकी हत्या करा दी जाए। साथ ही पिता ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोग, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जिलाधिकारी समेत कई वरीय अधिकारियों को आवेदन भी दिया है। ऐसा कर रहा है लड़ाई झगड़ा, और हम बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं तो लड़का वीडियो बनाते हैं, बोलने के बाद सबको मारपीट घर में घुस के करते हैं और पिताजी को लोहे के रड से सिर फाड़ दिया। कब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 2010 में हुई है। कौन आपके साथ करता है, क्या करता है? मेरे साथ बगल के पड़ोसी अरुण कुमार करते हैं। हाँ। और बड़ा बड़ा हॉल बना दिए हैं दीवार में और बंद करने बोलते हैं तो बोलते हैं कि अभी नहीं करेंगे बंद। और उससे क्या करते हैं फिर? उससे वीडियो बनाते हैं बार बार। आप मना नहीं किए? मना किए, मना करने के बाद वो जो है धमकी देता है जान से मारने का और बोलते हैं कि बोलोगी किसी को तो उसको भी जान से मार देंगे हम और तुमको भी मारेंगे। थाना पुलिस में गए थे आप? थाना पुलिस में गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एसएसपी साहब के पास? एसएसपी साहब के पास भी आए हाँ। तो बताए, तो यहाँ से फोन किए एसएसपी साहब सुल्तानगंज थाने में, तब एफआईआर लिया था। कितने दिन से, कितने साल से परेशान कर रहा है आपको? 3 साल से परेशान कर रहा है हमको अरुण कुमार। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्याय दीजिए या तो पुलिस वाला ही आके हम लोग को मार दीजिए, जान से मर जाएंगे। जो गुंडा से हम मरेंगे, जो पुलिस वाला ही मार दे हमको। क्या डर में रह रहे हैं आप लोग? जी, डर में, बहुत डर में रह रहे हैं हम। क्या बोलते, क्या धमकी देता है वो? अभी हाफ मर्डर हुआ है, फुल मर्डर होगा, ऐसा बोलता है।